बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, मैं हूं प्रोफेसर अब्दुर्रहमान और आज हम आपके सामने जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर के ऊपर बात करेंगे और वो है नावल। हम नावल की हिस्ट्री को, इसके साथ साथ नावल की काइंड्स को भी देखेंगे। ये जो जॉनरा नावल्स है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं इनको हम डिस्कस करेंगे। तो आपके सामने जो ये लेक्चर जो है ये सारी काइंड्स को हम स्टेप बाय स्टेप स्लाइड के ज़रिए पेश करेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग आवर लेक्चर आप लोगों से दरख्वास्त है कि हमारा लेक्चर जो है ये तफसील से सुने और इसके साथ साथ अपनी सजेशन भी दें। और साथ हमारे दो चैनल है ए आर स्मॉल टॉक और इसके साथ साथ टीन स्पोर्ट, इन दोनों को आप सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की एनालिसिस उसके साथ साथ गेम के रिलेटेड जितने भी एनालिसिस होते हैं वो भी आपको मिल सके। लेट्स स्टार्ट विद आवर लेक्चर। सबसे पहले नंबर पे हम देखते हैं कि डेफिनेशंस क्या है नावल की। अ नावल इज अ फिक्शनल नैरेटिव ऑफ ओवर 50,000 वर्ड्स। 50,000 वर्ड के ऊपर जो है एक फिक्शनल्स है। इट कंटेन कम्प्लेक्स करेक्टर एंड फोकसेस ऑन द स्पेसिफिक पार्ट्स। ये जो है कम्प्लेक्स इसके करेक्टर्स होते हैं और हमारे जो है स्पेसिफिक पार्ट्स के ऊपर फोकस करता है ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, इंसानी जो है तजर्बात के ऊपर। ऐसी चीज़ को हम जो है नावल, ऐसे जॉनरा को हम नावल कहेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द काइंड्स ऑफ नावल को देखते हैं कि नावल की कितनी काइंड्स हैं। हम स्टेप बाय स्टेप इसको बयान करेंगे। लेट्स स्टार्ट इट। सो द फर्स्ट इज रियलिस्टिक नावल, फिक्शनल अटेम्प्ट टू गिव द इफेक्ट ऑफ रियलिज्म। जब ऐसी फिक्शन राइटिंग जो हमें रियलिज्म का जो है एस्पेक्ट देती हों। दिस सॉर्ट ऑफ नावल इज अ समटाइम कॉल्ड अ नावल ऑफ मैनर। इस किस्म का कोई भी नावल होता है उसको नावल ऑफ मैनर कहते हैं। आर्टिस्टिक नावल कैन बी क्रिस्टलिस्टिक by its small by its complex character and mixed motive। इस रियलिस्टिक नावल की एक क्वालिटी ये भी होती है कि इसका जो मोटिव्स होते हैं वो मिक्स होते हैं और करेक्टर इसके कम्प्लेक्स होते हैं। एग्जांपल देते हैं अगर 13 रीजन वाई ये नो बाय जे एशर्स का नावल है, लुकिंग फॉर अलास्का बाय जॉन ग्रीन्स का। ये दो नावल जो हैं ये रियलिस्टिक नावल को जो है बताते हैं। इसके अंदर जो है यही टेक्निक है कि इसके अफेक्ट ऑफ रियलिज्म पाया जाता है और इसके नावल के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो कम्प्लेक्स हैं और मोटिव भी मिक्स है। अब हम देखते हैं पिकोरिस नावल जो है। पिकोरिस नावल जो है वो क्या है। पिकोरिक नावल जो है वो रिलेट करते हैं एडवेंचर ऑफ एन एक्सेंट्रिक और डिसरिप्यूटेबल या डिसरिस्पेक्ट रिप्यूटेबल हीरो इन एपिसोडिक फॉर्म। यानी हम ऐसे ही कर सकते हैं कि रोग जो है या नेव जो है उस हीरो को जो है हमने जब डिफरेंट पार्ट्स और एपिसोड बनाकर उसको रिप्रेजेंट करना है तो ऐसा जानरा जो है वो स्पेनिश वर्ड से निकला है जिसका पिकारो है और रोग है। अब जो है पिकारो और रोग जो है रोग नेव्स को कहते हैं। तो किपलिंग किम जो है ये बहुत अच्छी एग्जांपल है पिकरिस नावल की। और साथ साथ फील्डिंग्स जो हेनरी फील्डिंग्स का नावल है एंड जो जोसेफ एंड्रयू, ये बहुत इंपॉर्टेंट उसकी एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट जो है हम हिस्टोरिकल नावल से देखते हैं। जैसा कि इसके नाम से भी आपको पता चला है कि हिस्टोरिकल नावल, हिस्ट्री नावल इज हिस्टोरिकल नावल इज अ नावल सेट इन द पीरियड ऑफ अर्ली देन दैट ऑफ राइटिंग। राइटिंग से जो अर्ली लिया गया है ऐसे नावल को हिस्टोरिकल नावल कहते हैं। एग्जाम्पल जो है हम वेनिटी फेयर देख सकते हैं। उसके बाद टेल ऑफ टू सिटीज चार्ल्स डिकन का देख सकते हैं। और जॉर्ज एलियट का जो है रोमेला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है अपने वक्त के नावल्स हैं हिस्टोरिकल नावल में। अब हम नावल को देखते हैं। एपिस्ट्रोलॉजी नावल जो है ये वर्ड जो है ये लैटिन जबान से अक्स हुआ है। एपिस्ट्रोलॉजी ना फिक्शन जो होती है नावल होता है इज अ पॉपुलर जॉनर वेयर द नैरेटिव इज टोल्ड वाया सीरीज ऑफ लेटर और डॉक्यूमेंट्स। हम जो है डॉक्यूमेंट्स या लेटर के थ्रू जो है अपना नैरेटिव और कहानी को जब बताया जाता है तो ऐसे नावल को एपिस्ट्रोलॉजी नावल कहते हैं। द वर्ड एपिस्ट्रोलॉजी कम फ्रॉम लैटिन, लैटिन वर्ड से हुआ है। एपिस्टोलम मींस लेटर, इसका मतलब क्या है कि एक खत है। एग्जाम्पल जो है रिचर्डसन का पामीला है और क्लेरिसा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट नावल है अपने दौर के। तो एपिस्ट्रोलॉजी नावल जो है इस तरह के होते हैं जिसका कहानी या नैरेटिव जो है वो सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट टोल्ड किया जाए। अब हम देखते हैं बिल्डंगस रोमन जो है वो कौन से नावल हो सकते हैं। तो बिल्डंग्स रोमन जो नावल ऐसे नावल होते हैं जर्मन टर्म दैट इंडिकेट्स अ ग्रोथ, जो ग्रोथ के बारे में हमें निशानदेही करती है। दिस फिक्शन ऑटोबायोग्राफी कंसर्न विद द डेवलपमेंट ऑफ
प्रोटैगनिस्ट माइंड स्पिरिट्स एंड कैरेक्टर्स। हमें जो है इस तरह जो हीरो होता है या मेन कैरेक्टर होता है, प्रोटैगनिस्ट होता है, उसके माइंड से, स्पिरिट से या उसके कैरेक्टर से, फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड, ये जितनी भी कहानी होती है उसके बारे में जो हमें बताती है। एग्जाम्पल जो है जैन एरिस बाय जो है ब्रोंटे का जो है नावल है, डेविड कॉपरफील्ड बाय चार्ल्स डिकन का बहुत इंपॉर्टेंट नावल है जो इसको बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट नावल हम देखते हैं वो है गोथिक नावल को देखते हैं। गोथिक नावल इंक्लूड टेरर, मिस्ट्री, हॉरर, थ्रिलर, सुपरनेचुरल, डूम, डेथ, डिके, ओल्ड हॉन्टेड बिल्डिंग्स विद द गोस्ट एंड सो ऑन। ये जितने भी नावल होते हैं जो गोथिक नावल थे, इन गोथिक नावल के अंदर जो है मेजर जो एलिमेंट्स है वो आपको टेरर का है। और जैसे गोथिक जो है एक कबाइल थे, उसके अंदर ये जो है एक ट्रेडिशन चीज़ें पाई जाती थी। मैरी शैले का जो है फ्रैंकलिन जो है, जॉन विलियम्स का जो है पोलिडारी है, एंड वैम्पायर जो है वो द वैम्पायर जो है, ये नावल जो है गोथिक में से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नावल है। हम नेक्स्ट नावल को देखते हैं ऑटोबायोग्राफिकल नावल। जैसे कि नाम से पता है कि ये ऑटोबायोग्राफिकल है, किसी की ज़िंदगी के सवाने हयात के ऊपर बात की जाएगी। एन ऑटोबायोग्राफिकल नावल इज़ अ नावल बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ ऑथर। आथर की लाइफ के ऊपर ये बेस करता है, इंसार करता है, उसकी ज़िंदगी की चीज़ों को बताता है। जैसे चार्ल्स डिकन डेविड का जो है डेविड कॉपरफील्ड, ग्रेट एक्सपेक्टेशन, डीएच लॉर्नर का सन एंड लवर, ये सारे नावल जो है आपने खसूसन लिटरेचर के अंदर बहुत अहम है और मशहूर नावल है, आप लोगों ने पढ़े होंगे। ये ऑटोबायोग्राफिकल नावल में बहुत ज़्यादा शुमार होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं नावल का जो है हिस्टोरिकल नावल की बात करते हैं। स्टाइल इज लूजली डिफाइंड एज द आर्ट ऑफ रिडिक्यूल्स a specific topic in order to provoke reader into challenging their opinion of it। यानी स्टेयर का मतलब यही होता है कि हम रेडिक्यूल करते हैं ताकि जो है पॉइंट आउट किया जा सके रीडर के लिए उसकी ओपिनियन क्या है, बाय अटैकिंग व्हाट दे सी एज ह्यूमन फॉली। जैसे वो ह्यूमन फीली को देखते हैं, ऐसे नावल जितने भी होते हैं वो हिस्टोरिकल नावल होते हैं। एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फार्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आजकल के पैराडाइम्स के अंदर जो है बहुत ज़्यादा जो है मशहूर पढ़ाया जा रहा है। जैन जोनाथन का जो गुलेवर ट्रेवल जो है उसके 4 सफ़र हैं, वो जो एक स्ट्रॉन्ग किस्म का जो है क्रिटिसिज्म है उस वक्त के अरिस्टोक्रेट क्लास को या रूलिंग एलीट को। तो ये हिस्टोरिकल नावल जो है इस किस्म के होते हैं। एलिगोरिकल नावल्स को देखते हैं। एलिगोरिकल इज द स्टोरी विच टू लेवल ऑफ मीनिंग, यानी ऐसी कहानी होती है जिसके अंडरस्टैंडिंग के 2 मीनिंग, एक सरफेस है और एक सरफेस मीनिंग है और सिंबॉलिक मीनिंग है। जैसे कि सरफेस मीनिंग क्या होंगे, उसके सिंबॉलिक मीनिंग क्या होंगे। द सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ एलिगोरी कैन बी पॉलिटिकल, उसके सिंबॉलिक जो है सियासी हो सकते हैं, और रिलीजियस या हिस्टोरिकल या फिलासफिकल हो सकते हैं। जैसे कि हम जॉन बाइन का जो है पिलग्रिमेज प्रोग्रेस है, विलियम गोल्डिंग का जो है द लॉर्ड ऑफ फ्लाइज है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है एलिगोरिकल इंटरप्रिटेशन है। और इसके साथ साथ जो है गुलेवल ट्रेवल भी एलिगोरिकल जो है वो हमारे प्रोज में शामिल होता है। रीजनल नावल की बात करें, रिलीजियस जो है नावल इज़ अ नावल, एक रिलीजियस नावल, ऐसा नावल, रिलीजियस की बात करते हैं, हमारे से मिस्टेक हो गई है। नावल ऐसा नावल होता है दैट इज सेट अगेंस्ट द बैकग्राउंड एंड ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया, एक खास पर्टिकुलर रिलीजन रेड ऐसा होता है जो कि खसूसन एक एरिया को डिफाइन करता है। एग्जाम्पल नावल ऑफ चार्ल्स डिकन, जॉर्ज एलियट, इस तरह के जितने भी नावल्स हैं वो सारे के सारे रीजनल नावल को जो है रखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डिटेक्टिव फिक्शंस की बात करते हैं, नावल की बात करते हैं। डिटेक्टिव फिक्शन इज अ सब जॉनर ऑफ क्राइम फिक्शन, इस क्राइम फिक्शन का जो है एक उसके अंदर ही जॉनरा पाया जाता है। एंड मिस्ट्री फिक्शन इन विच इन्वेस्टिगेटर और इज अ डिटेक्टिव, जिसमें इन्वेस्टिगेटर जो है वो जासूसी का एलिमेंट रखता है उसके अंदर, एदर प्रोफेशनल और एमेचर्स, प्रोफेशनल हो या पेशा वराना हो, इन्वेस्टिगेट अ क्राइम ऑफ अ मर्डर। एग्जाम्पल जो है सर आर्थर कैनन डोल्स का जो है अ स्टडी इन द स्केलेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शेरलॉक होम्स के अंदर पाया जाता है सीरीज के अंदर। जैन जो है स्टाजेट रॉय का जो है स्नॉर केला जो है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नावल है, डिटेक्टिव नावल्स के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटेलेक्चुअल्स नावल की बात करते हैं। दीज सॉर्ट ऑफ नावल अटेम्प्ट टू एक्सप्लोर द intellectual responses of the intelligentsia to the words। अगर करेक्टरिस्टिकली देखें, हम उसको करेक्टरिस्टिकली देखें, द नावल डिस्प्ले ऑफ
क्लैश ऑफ आइडियाज एंड इंटेलेक्चुअल वेरिफिकेशन ऑफ नॉलेज। इनके अंदर क्लैश का एक एलिमेंट होता है नॉलेज के दरमियान और इसके दरमियान वैल्यूज के दरमियान एक रिस्पांस होता है। जैसे कि हम ग्राम ग्रीन्स का जो है पावर ऑफ एंड ग्लोरी जो है द हार्ट इन द मैटर जो है ये नावल जो है इंटेलेक्चुअल नावल के अंदर पाए जाते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द साइकोलॉजिकल नावल जो है साइकोलॉजिकल नावल देखते हैं। साइकोलॉजिकल नावल आर वर्क्स ऑफ फिक्शन दैट ट्रीट इन द इंटरनल लाइफ ऑफ अ प्रोटोगनिस्ट। जो प्रोटोगनिस्ट की अंदर की लाइफ को रिप्रेजेंट करता है उसको हम जो है साइकोलॉजिकल नावल कहते हैं। और इसका क्या है आर सेवरल आर कैरेक्टर स्पेसिफिक हम प्रोटोगनिस्ट के करें या दूसरे किरदारों को भी कर रहे हो तो वो हो सकता है। और दैट मेकअप्स द प्लॉट जो कि प्लॉट को बनाया जाता है। द फ्रेज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो कि जेम्स जॉयस और वर्जीना वुल्फ ने इसको बहुत ज़्यादा यूज किया है वाज कॉइन्ड बाय विलियम जेम्स वर्जीना वुल्फ टू द लाइट हाउस मिस्टर डोलोवे। ये जो है साइकोलॉजिकल नावल में स्टैंड करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फिक्शन या पॉलिटिकल नावल हम देखते हैं जो जॉनरा फोकसेस ऑन द पॉसिबल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटीज वेरी ऑफन डोमिनेटेड बाय द टोटलिटेरियंस गवर्नमेंट्स। जो कि टोटलियंस गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर वो डोमिनेट करती हैं। दिस टाइप ऑफ नावल मस्ट हैव सोशल एंड पॉलिटिकल मैसेज। ऐसे नावल जितने भी होते हैं वो पॉलिटिकल और सोशल जो है उनका एस्पेक्ट होता है। जैसे कि हम अगर मिसाल में देखें तो जॉर्ज ऑरवेल का 1984 जो है बहुत मशहूर नावल है। जिन हेग्ले ब्रेव न्यू वर्ल्ड ये नावल जो है पॉलिटिकल में कंसिडर करते हैं फिक्शन में कंसिडर करते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्रोज रोमांस की बात करते हैं। दिस इज अ नावल दैट इज ऑफन सेट इन द हिस्टोरिकल पास्ट विद द प्लॉट emphasizes एडवेंचर एंड एटमॉस्फेयर रिमूव इन द रियलिटीज। जो रियलिटीज को जो है रिमूव करती हैं और पास्ट की बात के अंदर लिखी जाती हैं ऐसे नावल जो है प्रोज नावल होते हैं। द करेक्टर्स इन द प्रोज रोमांस आर either sharply drawn in the villain और हीरो। यानी ये इस रोमांस जो है वो विलन से या हीरो से डिराइव किया जाता है मास्टर ऑफ द विक्टन वाइल द प्रोटैगनिस्ट इज आइसोलेटेड फ्रॉम द सोसाइटी। जबकि प्रोटैगनिस्ट जो मेन कैरेक्टर होता है वो सोसाइटी से बिल्कुल पुल अपार्ट होता है। एग्जांपल हम अगर इसकी देखें द स्टोरी ऑफ द पिलो बाय शेनजी एंड द गवर्नेंस ऑफ द साउथर्न ट्रिब्यूटरी स्टेट बाय द लिंगो गोंजो। ये जो है ऐसे जितने भी नावल्स होते हैं ये नावल हमारे क्या कहते हैं प्रोज रोमांस में लिखे जाते हैं स्टैंड करते हैं फॉल करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन इज द नावल ऑफ इंसिडेंट नावल ऑफ इंसिडेंट को अगर देखें तो नावल ऑफ इंसिडेंट इन दिस नावल द इंसिडेंट नैरेटिव फोकसेस ऑन व्हाट द प्रोटैगनिस्ट विल डू नेक्स्ट एंड हाउ द स्टोरी विल टर्न आउट। इसके अंदर हम देखते हैं कि जो मेन कैरेक्टर होता है नावल का कि वो आगे क्या करेगा और इसके साथ साथ जो है इस स्टोरी का जो टर्न आउट होगा वो क्या निकलेगा। ऐसे जितने भी नावल होते हैं वो नावल ऑफ इंसिडेंट कहलाते हैं। एग्जांपल अगर हम देखें तो विजिट ऑफ ओज है और स्टार वॉर्स वगैरह जो है जितने भी नावल पाए जाते हैं ये सारे के सारे नावल ऑफ इंसिडेंट में जो है पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो वो है नावल ऑफ कैरेक्टर्स की बात करते हैं कि नावल ऑफ कैरेक्टर्स क्या होता है इसकी क्वालिटीज जो है वो क्या क्या हो सकती हैं। अ नावल ऑफ कैरेक्टर फोकसेस ऑन द प्रोटैगनिस्ट मोटिव। ऐसा नावल जो कि हीरो या मेन कैरेक्टर के मोटिव्स के ऊपर बेस करता है फॉर व्हाट ही और शी डज एंड हाउ और शी टर्न आउट। यानी वो क्या करते हैं और उसका नतीजा क्या निकलता है। ऐसे नावल जो है नावल ऑफ कैरेक्टर्स कहलाते हैं। अगर हम एग्जांपल देखें तो मशहूर नावल जो है एमा जो है जेन एस्टन का नावल जो है वो इसी चीज़ के ऊपर बेस करता है। देन हम देखते हैं रोमन क्लिफ जो है उसकी बात करते हैं। फ्रेंच टर्म फ्रॉम द नावल with a key imaginary event with the real people this goes in a fiction character। अब फकर ऐसे नावल जितने भी होंगे जो कि इमेजिनरी पीपल होंगे और रियल कैरेक्टर में नजर आएंगे। ऐसी एग्जांपल अगर हम देखें द बेल बाय जॉर्ज स्लेवरे प्लेथ का जो है बहुत ज़्यादा नावल है। एनिमल फार्म बाय जॉर्ज ऑरवेल है। ऑन द रोड बाय जैक करोक जो है ये नावल जितने भी है रोमन क्लिफ में फॉल करते हैं और ये नावल जो है इस तरह हिस्ट्री के अंदर एक बहुत अहम मुकाम रखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डाइम्स नावल जो है डाइम्स नावल वर्ष शॉर्ट वर्क ऑफ फिक्शन। ये एक मुख्तसरन काम होता है फिक्शन का। यूजुअली फोकसेस ऑन द ड्रामेटिक एक्सप्लॉइट ऑफ द सिंगल हीरो कैरेक्टर। जो हम ड्रामेटिक एक्सप्लॉइट की बात करते हैं इसके अंदर और सिंगल हीरो होता है इसके अंदर एज evidenced by their names dime novel were sold for
dime, sometimes it's a nickel, and features color illustrate such as Buffalo's Bell जो है ये डैम नावल के अंदर जो है बहुत ज़्यादा मशहूर है और इसको पढ़ा जाता है। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। जैन हाइपरटेक्स्ट नावल जो है, हाइपरटेक्स्ट नावल जो है वो कौन से होते हैं? ऐसे फिक्शन को कहते हैं अ जॉनरा ऑफ इलेक्ट्रॉनिक लिटरेचर कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द यूज ऑफ हाइपरटेक्स्ट लिंक, जिसके अंदर हाइपरटेक्स्ट पाया जाता है और लिंक पाया जाता है, विच प्रोवाइडेड अ न्यू कंटेक्स्ट फॉर नॉन लिनियरिटी इन लिटरेचर एंड रीडर इंट्रोडक्शन, जो इन तमाम चीज़ों के अंदर जो है नॉन लीनियर जो है वे में उसको पहुंचाए और अट्रैक्शन पैदा करे, हाइपरटेक्स्ट नावल कहलाता है। जैसे कि जेम्स जॉयस का जो एलिसिस है, मार्क जी डैनियल को वेस्के का जो हाउस ऑफ लीव्स है ये 2000 के अंदर आया था, बहुत इंपॉर्टेंट नावल है अपने एतबार से। नेक्स्ट नावल हम देखते हैं, सेंटिमेंटल नावल्स की बात करते हैं। द सेंटिमेंटल नावल्स आर नावल्स ऑफ द सेंसिबिलिटी ऑफ एन 18th सेंचुरी लिटरेचर। 18वीं सदी के अंदर ये नावल की तहरीक शुरू होती है, विच सेलिब्रेट द इमोशन एंड इंटेलेक्चुअल कंसेप्ट ऑफ सेंटिमेंट। यानी सेंटिमेंट के बारे में जो है इंटेलेक्चुअल कंसेप्ट के ऊपर बात करता है और इमोशन के ऊपर बात करता है। ऐसे नावल सेंटिमेंटलिज्म की और सेंसिबिलिटी की बात करता है, जैसा कि है सैमुअल रिचर्डसन का पामीला है, विर्चुअली रिवार्डेड बाय 77 है, ओलिवर गोल्डस्मिथ का जो है विस्कर ऑफ द जो है मेकफील जो 1766 में आया था, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट नावल है जो सेंटिमेंटल नावल को एग्जाम्पलीफाई करते हैं। नेक्स्ट जो है हम यूटोपियन नावल को देखते हैं। यूटोपियन नावल जो है, आ यूटोपियन इज द कम्युनिटी और सोसाइटी पोजेसिंग हाई डिजायरेबल और परफेक्ट क्वालिटीज, जिसके अंदर जो है डिजायरेबल और परफेक्ट क्वालिटीज पाई जाती हैं ऐसी सोसाइटी को। इट इज कॉमन लिटरेरी थीम स्पेशली इन द स्पेकुलेटिव फिक्शन। स्पेकुलेटिव फिक्शन जितनी भी होती है उसके अंदर यूटोपियन वर्ड जो है वो बहुत पाया जाता है। एंड साइंस फिक्शन के रॉबिन्सन क्रूज जो है 1719 के अंदर आया बाय डैनियल डॉफी। गुलेवर ट्रेवल जो है 726 के ऊपर बाय जोनाथन स्विफ्ट के। ये दोनों नावल जो है यूटोपियन वर्ड्स को परफेक्टली मीट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ग्राफिक नावल जो है। ग्राफिक नावल आर सिंपली डिफाइंड लुक लेंथ कॉमिक्स। ये लुक बुक लेंथ कॉमिक होते हैं और समटाइम दे टेल अ सिंगल कंटिन्यूस नैरेटिव फ्रॉम फर्स्ट पेज टू लास्ट। यानी ग्राफिक पिक्चर का जो ऐसा नावल होता है जो पहले पेज से लेकर आखिरी पेज तक एक ही बयानियाँ रखते हैं। समटाइम दे आर कलेक्शन ऑफ शॉर्टर स्टोरीज। ये शॉर्टर स्टोरी के ऊपर होता है इंडिविजुअल कॉमिक स्ट्राइप्स, जैसा कि हम फ्रैंकलिन मिलर का जो है बैटमैन है, द डार्क नाइट ऑफ रिटर्न जो है ये इसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट नावल जो हम देखते हैं साइंस फिक्शन, जिसे सीफी भी कहते हैं। साइंस फिक्शन इज अ जॉनरा ऑफ स्पेकुलेटिव फिक्शन डीलिंग विद द इमेजिनेटिव कंसेप्ट सच एज फ्यूचरिस्टिक सेटिंग है। इसके फ्यूचरिस्टिक साइंस के बारे में बताया जाता है, आर टेक्नोलॉजी के अंदर पाया जाता है। एग्जाम्पल है द वार ऑफ द वर्ल्ड्स बाय H.G. वेल जो है, द टाइम ऑफ मशीन जो है ये नावल जो है परफेक्ट साइंस फिक्शन को क्लियर करता है। इसी तरह रैपाचिनी डॉक्टर भी है, वो भी साइंस फिक्शन को परफेक्टली मीट करता है। देन हम देखते हैं एडवेंचर नावल को देखते हैं। एडवेंचर फिक्शन इज अ जॉनरा ऑफ फिक्शन in which the adventure and exciting undertaking involve risk and physical danger। इसके अंदर फिजिकल डेंजर पाया जाता है, फॉर्म ऑफ मेन स्टोरी लाइन्स पाई जाती है और एक्साइटिंग फीचर पाए जाते हैं। हम जैसे डैनियल डेफो का रॉबिन्सन क्रूज जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है नावल है एडवेंचर्स नावल में से। ये जो है हमारा आज का जो है लेक्चर था। आप तमाम जो है हमारे दोनों चैनल AR स्मार्ट टॉक और टीन शो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।